बहुत यस। हमारे जो समाज है, हमारे समाज में बहुत सारे मिथ्स है जिसकी वजह से मतलब डिप्रेशन की तरफ या फिर मनोविकार की तरफ ही एक मतलब कुछ गलत भावनाओं से देखा जाता है या उसके हिसाब से कुछ गलत फहमियां भी ये है। तो ये क्या-क्या गलत फहमियां जो डिप्रेशन के बारे में समाज में है और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो काफी सारी, जैसा आपने बोला, कोई भी मानसिक बीमारी को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सबसे पहले तो ये कि डिप्रेशन जो है ये एक दिमाग की कमजोरी है। ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि डिप्रेशन किसी को हो गया, अरे वो तो बहुत कमजोर दिमाग का है, बहुत वीकनेस है। ये वीकनेस नहीं है, ये एक बीमारी है। ये उतनी ही बड़ी बीमारी है जितना कोई आपका शारीरिक बीमारी होगी। अगर किसी को एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम ये नहीं बोलते हैं ना कि उसकी हड्डी कमजोर है इसीलिए टूट गई। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि एक्सीडेंट का इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा था, उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी गेयर्स नहीं पहने थे, वो सारी चीजें मिलजुल के उनकी हड्डी में क्रैक आया है। हाँ, किसी को बायोलॉजिकल ये हो सकता है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो, जिसकी हड्डियां कमजोर हो, उनमें ऑफकोर्स चांसेस ज्यादा है। तो सिमिलरली विद डिप्रेशन, कि ये दिमाग की कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की एक बीमारी है जहां ब्रेक आ गया है दिमाग के केमिकल्स में। और ये ब्रेक एक्सीडेंट यानी बाहर की जो वातावरण में तब्दीलियां हो गई है, जो ज्यादा तनाव आ गया है उसके कारण, और आपकी अंदरूनी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के कारण हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमजोर लोगों को या वीक माइंडेड लोगों को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी मोर पावरफुल पर्सनालिटीज को भी डिप्रेशन से जूझना पड़ सकता है। तो डिप्रेशन का आपके एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति या वीक व्यक्ति होने से कोई संबंध नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मिथ लोगों में है। दूसरा, लोगों को लगता है कि डिप्रेशन, आजकल लोग ऐसा भी बोलने लगे हैं कि डिप्रेशन एक फैड है, एक फैशन हो गया है कि आई एम डिप्रेस्ड, ऐसा लोग बोल रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक आधुनिक बीमारी है। ये सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है, पर पहले इसको लोग पहचान नहीं पाते थे, ना ही इसके लिए मदद ले पाते थे। अभी अच्छी बात यह है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं क्योंकि वो इसको समझ के खुद को और अपने आसपास के परिजनों को ठीक करने का सोच रहे हैं। इसीलिए हमें डिप्रेशन ज्यादा देखने मिल रहा है, पर ऐसा नहीं कि इसके कारण हो गया है। हाँ, अभी हमारे थोड़े तनाव बढ़ गए हैं, जीवन शैली ऐसी हो गई है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, उसके कारण थोड़ा बहुत मात्रा जरूर बड़ी हो सकती है। बट डिप्रेशन हमेशा से था। ये कोई आधुनिक नया फैड फैशन में आई हुई बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही पुराने काल से जिसके ऊपर रिसर्च होता आया है, समझी बूझी बीमारी है, और इसके लिए ही उसका ट्रीटमेंट इतना दिनों से हमारे पास अवेलेबल है। फिर कई लोगों को लगता है कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ महिलाओं की बीमारी है, पुरुषों में डिप्रेशन नहीं होता, या पुरुष जो होते हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होने चाहिए, पुरुष डिप्रेशन हो ही नहीं सकता पुरुषों को। बट अगेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी किसी को भेदभाव नहीं करती, पर हाँ, महिलाओं में कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण ज्यादा कॉमनली हमें डिप्रेशन मिल सकता है, क्योंकि उनकी जो हम बोलते हैं फर्टिलिटी साइकिल होती है, जो हार्मोनल साइकिल होती है, वो उनको ज्यादा प्रोन करती है कुछ कुछ समय में अपने जीवन के, जहाँ डिप्रेशन ज्यादा हो सकता है। जैसे महावारी के समय में, महावारी के आसपास हम देखते हैं एक टाइप का डिप्रेशन जिसे हम पीएमडीडी कहते हैं, जहाँ पे डिप्रेसिव सिम्टम्स ज्यादा मिल सकते हैं। फिर प्रेगनेंसी के दौरान या स्पेशली बच्चा होने के बाद ऑलमोस्ट 30-40% फीमेल्स में हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हम जिसे बोलते हैं वो कॉमनली मिलता है। फिर मेनोपॉज के समय, जब महावारी खत्म होने वाली होती है, उस समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे भी महिलाओं को डिप्रेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। प्लस थायराइड की जो बीमारी होती है वो भी क्योंकि बायोलॉजिकली महिलाओं में ज्यादा मिलती है, और उसके लक्षणों में भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो इसी कारण से सिर्फ महिलाओं में हमें ज्यादा कॉमनली मिलती है, पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों को डिप्रेशन नहीं हो सकता है, उनको भी उतनी ही मात्रा में डिप्रेशन हो सकता है। एक और चौथी जो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं वो लोगों को आदी बना देती हैं, उससे दिमाग और खराब हो जाता है। कोई भी मानसिक बीमारी के बारे में ऐसा लगता है, या ये हमें मतलब डिपेंडेंसी कर रही है, या साइड इफेक्ट बहुत कॉज कर रही है, या सिर्फ नींद की सुलाने की दवाई देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने बताया, ये जो दवाइयां हैं दिमाग की, वो हमें
हमारे दिमाग में जो रसायनों में गड़बड़ी आ गई है, जो हमारी वायरिंग में फॉल्ट आ गई, उसको ठीक करने के लिए है। और कोई भी दवाई जो कारगर होगी उसका हल्का फुल्का साइड इफेक्ट हो सकता है क्योंकि वो केमिकल है। जैसे आप आज क्रोसिन भी लेंगे बुखार के लिए, तो अगर बहुत ज्यादा क्रोसिन लेंगे तो वो लिवर पे असर कर सकती है। उसी तरह डिप्रेशन की भी दवाइयाँ अगर हल्का फुल्का किसी को शुरुआत में सुस्तीपन ला सकती है, किसी के लिए हल्का फुल्का खाने में चेंजेस आ सकते हैं, किसी के सेक्सुअल फंक्शनिंग में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, पर जैसा मैंने बताया कि कई प्रकार की हमारे पास दवाइयाँ हैं। अगर आपको जो करंट दवाई है वो सूट नहीं कर रही है तो आप आपके मनोरोग विशेषज्ञ से बात करिए और उसमें चेंजेस लाइए। और ये एडिक्टिंग नहीं है। एडिक्शन हम तब बोलते हैं जब चीजें बढ़ती जाती है, जैसे व्यसन का होता है कि शराब एक पैक से चालू होते होते दिन भर पे हो जाती है या उसके बिना हम फंक्शन ही नहीं कर पाते। जबकि कई बार हमारे ऐसा होता है कि डिप्रेशन की दवाइयां इनिशियल 1-1.5 महीने में थोड़ी बढ़ती हैं जब तक आप सेट लेवल पे नहीं आते, बट उसके बाद वो मेंटेनेंस डोज पे होती है और आगे जाके हम उसे कम कर पाते हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें उन्हें। और सिर्फ 10-20% केसेस में ही हमें उन्हें लंबे समय तक देना पड़ता है, उसके बाद हमें उसे लंबे समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक ये कुछ मिथ कॉमनली है डिप्रेशन में। डेफिनेटली।